उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, और ये हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा में 3353 नंबर पर मौजूद है। बयान फरमाती हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि घर में दाखिल होते ही एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस टुकड़े के पास गए, आपने वो टुकड़ा उठाया, उसको साफ़ किया और फिर उसको खा लिया। ज़मीन पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े को आपने पकड़ा, साफ़ किया और उसको खा लिया। सुनन इब्न माजा में 3353 नंबर पर यह हदीस पाक मौजूद है। और उसके बाद आपने फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि ये कम ही किसी घर से निकल कर वापस आया करती हैं। अल्लाह की नेमतें अगर अल्लाह ने दे रखी है ना मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं तो उनकी कदर करो। अगर वो छिन गई तो फिर दोबारा बहुत कम वापस आया करती हैं। ख़ास करके रिज़्क़ के मुतल्लिक़ इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। रोटी का टुकड़ा घर में गिरे हुए हों, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। खाने का कोई भी हिस्सा जो है उसको ज़ाया ना करें, जितना हो सके उसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें। खाना बच गया है तो काफ़ी बेचारे ऐसे हैं जो खाना हम घर में खाते हैं, उस खाने को लोग तरसते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे गरीब लोग हैं, मैंने खुद देखा है। कचरे के ढेर जो होते हैं, जहाँ पे लोग अपना बासी ख़राब खाना जहाँ फेंकते हैं, उन कचरे के ढेरों पर बैठ के लोग खा रहे होते हैं, वहाँ से देख देख के, निकाल निकाल के। तो कितनी अच्छी बात हो कि अगर हमने घर में खाना खा लिया है, कुछ बच गया है, तो वो ये जितने भिखारी बेचारे फिर रहे होते हैं उनको खाना दे दो, बजाय इसके कि उसको हम ख़राब करें, ख़राब करने के बाद उसको हम फेंकें और फिर वो कचरे के ढेरों से कुछ लोग उठा के खा रहे हों, बेचारे मजबूर। तो क्या हमें इन नेमतों का हिसाब नहीं देना? अब अगर नेमतों की बात करें तो सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला, अपनी एक किताब है उनकी, किताब अज़्ज़ुहद, उसके अंदर वो एक वाक़या नकल करते हैं बनी इसराइल का। वो बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल की एक औरत ने, अल्लाह ने उसको बड़ा नेमतों से नवाजा हुआ था। तो उसने क्या किया, ऐसी नेमतों की नाक़दरी उसके अंदर आ गई कि उसका बच्चा जो है उसने पखाना किया, उसके बच्चे ने, और उस औरत ने करीब कोई चीज़ और नहीं थी सफाई के लिए, तो उसने एक रोटी पकड़ी और उसके साथ बच्चे की नजासत को साफ़ किया। और उस वक़्त जैसे पुराने दौर में इस तरह के तो प्लास्टर नहीं होती थी दीवारें, तो उसने दीवार के किसी सुराख में वो जो नजासत वाली रोटी थी ना, उसको दीवार में उसने किसी सुराख के अंदर डाल दिया। तो ऐसी रिज़्क़ की नाक़दरी की उसने, और अल्लाह ताला का फिर कहर, अज़ाब, सज़ा ऐसी सूरत में सामने आया कि बयान करते हैं कि उस घर में उस दिन से गुर्बत आना ऐसे शुरू हुई कि जैसे भूख मुसल्लत कर दी गई हो, हत्ता कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, फाके चलने लगे। तो आखिरकार मामला यहाँ तक पहुँचा कि घर में कुछ भी नहीं है खाने को, भूख से मर रहे हैं। उस औरत को याद आया कि एक टाइम पे मैंने एक रोटी जो है वो दीवार के सुराख में डाली थी, वही रोटी जिसके साथ उसने बच्चे की नजासत साफ की थी। इतनी मजबूर होगी कि वही रोटी निकाल के वो खा रही थी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सबक दे रहे हैं कि ये जो नेमतें अल्लाह तुम्हें अता करता है, इनकी कदर करो, इनको ज़ाय ना करो, न कदरी न शुक्री ना करो इनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। अगर खुद की ज़रूरत से ज़्यादा है तो बड़े लोग मुहताज हैं जो इनके ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुँचा दो। बेहतरीन तुम्हें इसका सिला, अजर, नेकी और सवाब भी मिलेगा, और तुम इनके वबाल और जो इनकी ज़ाय करने की वजह से मुसीबत आने वाली है उससे बच भी जाओगे।
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو دین اسلام کے سنہری اصول جو ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، ان کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔